लालची लिपिक शुगर फैक्ट्री का पैसा घोटाला। एक शहर में एक शुगर फैक्ट्री रहती है। उसमें बहुत सारे कामगार काम करते रहते हैं। उसके मालिक का नाम मल्होत्रा था। उसके पास चौहान बोलकर एक क्लर्क काम कर रहा था। वो रोज साइकिल से फैक्ट्री आता, वहां पर अकाउंट का काम देखकर फिर से वापस साइकिल से घर जाता था। मल्होत्रा बहुत ही अच्छा था। उसके पास काम करने वालों को बहुत अच्छे से देखता था। महीना होते ही मल्होत्रा चेक लिखकर चौहान को देता था। वो चेक लेकर साइकिल से बैंक जाकर वहां पर पैसे विड्रॉल करके एक लेदर बैग में रखकर फैक्ट्री में आकर सभी कामगारों को तनख्वाह देता था। चौहान बहुत सच्चाई और ईमानदार वाला आदमी था। वो उस फैक्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहा था। सभी के साथ बहुत अच्छे से रहता था। खास करके मालिक मल्होत्रा को चौहान के ऊपर बहुत ही विश्वास था। एक बार मल्होत्रा चेक लिखकर चौहान को देकर बैंक जाकर पैसे लेकर आओ, इस महीने तनख्वाह के साथ साथ बोनस भी देंगे, ऐसा कहता है। साइकिल से बैंक आया चौहान पैसे विड्रॉल करता है। उतना सारा पैसा देखकर उसकी सोच बदल जाती है और अब चौहान मन में, अरे वाह कितना पैसा है, अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उस दिन पेपर में खबर देखा था, याद है, उसमें मेरे जैसा एक आदमी पैसा लेकर आ रहा था तो कुछ लोग गुंडे रास्ते में उसको आड़े आकर मार कर पैसे लेकर गए करके खबर आई थी। मैं भी पैसा लेकर आ रहा था तो रास्ते में चोर लोग आड़े आकर मुझे मार कर पैसे छीन कर ले गए करके मेरे मालिक को बताओ तो वो भी पक्का मानेंगे, क्योंकि इस बीच में ऐसे लूटमारी ज्यादा ही हो रही है और मैं बोलो तो सबसे खास मेरे मालिक को बहुत विश्वास है, इसलिए पक्का मानेंगे। सोचकर पैसा बैग में रखकर बाहर आता है। वो साइकिल से जाते वक्त रास्ते में एक रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। वो वहां पर रुककर रेलवे स्टेशन में यात्री लोग सामान रखते हैं करके एक सेपरेट रूम रखता है। उसमें लॉकर भी रहते हैं। उसमें रोज इतने पैसे बोलकर चार्ज लेते हैं। ये पैसा वहां छुपा कर रखना चाहिए करके सोचकर एक भंगार बेचने वाले के पास से एक पुराना सूटकेस ताला खरीद कर वो पैसा उसमें रखकर उसको ताला मारकर स्टेशन के लॉकर रूम में रखने के लिए आता है। वहां पर लॉकर में रखकर रसीद लेकर आते हुए रास्ते में एक ब्रिज के पास आकर रुककर उसके पास के लेदर बैग को कुछ पत्थर रखकर नदी में फेंक देता है। बाद में खुद के कपड़े फाड़कर बाल खराब करके फैक्ट्री में आकर, अरे मालिक मालिक अन्याय हो गया मालिक, मैं पैसे लेकर आते वक्त कुछ लोग मेरे ऊपर हमला करके पैसे छीन कर ले गए करके रोने का नाटक करते हुए झूठ बोलता है। मल्होत्रा आश्चर्यचकित होकर, पैसा गया तो गया, वो चोर लोग तेरी जान का कुछ नुकसान नहीं किए ना, वही बहुत है करके समझाता है और तुरंत पुलिस वालों को फोन करता है। एसआई आकर फैक्ट्री में सबसे पूछताछ करके चौहान से पूछताछ करता है। एसआई पूछे से सभी सवालों का चौहान बगैर लड़खड़ाए जवाब देता है। बाद में एसआई मल्होत्रा को बुलाकर, सर कहीं आपका क्लर्क ही चोर है करके झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, मुझे तो शक हो रहा है, वो कैसा विश्वास वाला आदमी है क्या करके पूछता है। तो मल्होत्रा, अरे एसआई जी वो बहुत अच्छा आदमी है, कितने सालों से यहाँ पर ईमानदारी से काम कर रहा है, वो वैसा आदमी नहीं है करके बताता है। तो एसआई, ठीक है सर, मैं केस की तफसील करके चोर को पकड़ता हूँ करके बोलकर चला गया। सभी कामगार दुखी होने का नाटक कर रहे चौहान को हिम्मत दे रहे थे। मल्होत्रा, चौहान जी आपका मन ठीक नहीं लगता है, आज आप घर जाकर आराम करो करके बताता है। तो चौहान अंदर ही अंदर खुश होकर घर चले जाता है। घर आकर चौहान फटे कपड़े बदलकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए निकलता है। रास्ते में 250 पैसों में 1 रुपए को भी हाथ नहीं लगाना है, उसमें सोना खरीद कर कहीं तो भी गाड़ कर रख के कम से कम 5-6 महीने के बाद सब भूल जाने के बाद कोई तो भी बहाना बनाकर नौकरी छोड़कर सोना लेकर कहीं तो भी जाकर व्यापार करके ऊपर आना होगा, नहीं तो उन पैसों से जगह तो भी खरीदना चाहिए करके सोचते हुए लॉकर रूम के पास आकर रसीद देकर सूटकेस लेकर आते वक्त उसके पीछे कंधे पर कोई तो भी हाथ डालता है। वो कौन है करके पीछे पलटकर देखता है तो वो एक कांस्टेबल था।
वो घबराते हुए, अरे कौन हो जी तुम, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, ऐसे कहता है। तो कांस्टेबल, क्या बताता हूँ, पहले ये बता ये सूटकेस तेरे पास कहाँ से आया करके पूछता है। चौहान, कहीं से क्या आया, ये मेरा ही है करके कहता है। तो पुलिस, मेरा ही है बोले तो हो जाता क्या, ये सूटकेस एक चमनलाल करके एक व्यापारी का है, लगे तो उसके कोने में एक छोटे से अक्षरों में लिखा है, देख करके दिखाता है। वहाँ पर देखे तो सच में नाम लिखा था। पुलिस जवान से, वो रेल में सफर कर रहे थे तो सूटकेस के साथ में और कुछ तो भी कीमती सामान चोरी कर कर भागा करके पूछता है। तो जवान घबरा कर, अरे वो मुझे चमनलाल कौन है नहीं पता, और वो पेटी के बारे में तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, मैं ये एक पुराना सामान बेचने वाले के पास से खरीदा हूँ करके कहता है। पुलिस, हाँ क्या, ये सब साथ में पुलिस स्टेशन आकर हमारे एसआई साहब को बताओ करके पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। पुलिस में एसआई साहब जवान को देखकर पहचान कर, क्या रे, कल ही तो तेरे फैक्ट्री में पूछताछ किया, ये पेटी तेरे पास कहाँ से आई, इसमें क्या है करके पूछता है। उससे जवान घबरा कर डरते हुए, पानी निगलते हुए, ये वो ये ऐसा कहते हुए लड़खड़ाते हुए रहता है। सूटकेस का ताला तोड़कर उसे खोलते हैं, उसमें पैसा दिखाई देता है। तब एसआई को यह बात पता चलकर, कहाँ से आया रे इतना पैसा तेरे पास करके पूछता है। यानी पैसा तूने ही उड़ाया है, मतलब कुछ पता नहीं, जैसे कितना मासूम मरकर नाटक किया रे। जब मैं तेरे से बात किया था ना तभी तेरे पे शक हुआ था, चल फैक्ट्री में करके फैक्ट्री में लेके आता है और एसआई हुई सो बात सब मल्होत्रा को बताता है। मल्होत्रा, छी छी, तेरे ऊपर बहुत भरोसा किया, तू ऐसा धोखा देगा करके सोचा नहीं था, तेरे पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दिया। असल में तेरे जैसे विश्वासघाती की वजह से किस पर भरोसा करना किस पर नहीं करना समझ में नहीं आ रहा है, कहकर सर इसे ले जाओ करके पुलिस को सौंपता है। पुलिस वाले उसे कोर्ट में ले जाकर पूछताछ करके जवान को कठिन कारागृह की सजा सुनाते हैं। इसलिए गुनाह किए तो किसी दिन पकड़े जाओगे करके जवान ने साबित कर दिया।